दीक्षा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज नंबर 15 जो हमने कंप्लीट कर ली है, इसके 15.1, 2 एंड 3 ये सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको 2D और 3D के जो बेसिक कंसेप्ट थे शेप्स के, वो भी आपसे डिस्कस किए थे। लेकिन इसमें एक दो एग्जाम्पल अच्छे हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, सारी एक्सरसाइज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वर्गाकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है, और वर्ग के जो केंद्र होंगे, ये वर्ग के केंद्र इस स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, विकर्ण के प्रतिच्छेदी बिंदु है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसके बारे में, वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं एक तो बराबर होंगी, इट मींस ये भी ए होगी तो ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसकी लंबाई और ये लंबाई दोनों ही बराबर होंगी। यहाँ पे ये विकर्ण भी दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये प्रतिच्छेदी बिंदु एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही सारी प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। और आपके जो इसका जो सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है वो थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, मैं इसको डिफरेंट वे में करवाऊंगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये समायोजित आकृतियां हैं और समायोजित आकृतियों का क्षेत्रफल आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। इनमें कोई फॉर्मूले वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी जरूरत नहीं है कि अगर क्वेश्चन बुक में कैसे दे रखा है तो आप उसी टाइप से कीजिएगा, नहीं, इनमें फॉर्मूले वगैरह रखने नहीं है। तो चलिए हम इस आकृति को समझते हैं। देखिए इसकी जो लेंथ दे रखी है, वर्ग की एक भुजा 58 मीटर की दे रखी है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी चारों साइड कितनी होंगी, 58 मीटर की होंगी। यहां से ये जो वर्त बना हुआ था, इस वर्त का केंद्र क्या दे रखा है, प्रतिच्छेदी बिंदु O। तो यहां से प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको समझने के लिए मैं अलग से बना लेता हूं। जैसे ये प्रतिच्छेदी बिंदु O हो गया और ये यहां से एक वर्त बना दिया। इनका सेंटर पॉइंट होगा ये O, और ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। और अगर ये इसका केंद्र होगा तो यहां से ये क्या बनेगा, पूरा एक सर्किल बनेगा। अगर मैं इस ऊपर वाले हिस्से को वापस हटा दूं तो ये त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक है, और जिसमें कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से त्रिज्यखंड का मान आएगा O, A, M और B। एक त्रिज्यखंड बनेगा O, A, M, B। ऐसे ही दूसरा त्रिज्यखंड बनेगा O, D, N, C। O, D, N और C। यहां से दो त्रिज्यखंड की वैल्यू निकल जाएगी, और दो त्रिज्यखंड का जब एरिया निकलेगा तो ये दोनों एरिया ही क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही ये बनेगा और 90 डिग्री का कोण ही ये बनेगा। तो दोनों ही कोण 90 डिग्री के होंगे तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा, और दोनों की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग के जो डायगोनल होंगे, ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और दोनों डायगोनल जब इक्वल होंगे तो दोनों की जो रेडियस होगी वो भी क्या आ जाएगी, इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से दो त्रिज्यखंड निकल गए। इसके बाद में यहाँ पे दो ट्रायंगल और बचेंगे, ये वाले AOD और COB, ये वाले ट्रायंगल, सॉरी, इन दो ट्रायंगल का एरिया आप अलग से जोड़ देना तो इस पूरी आकृति का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देते हैं वापस। सॉल्यूशन। देखिए आपको क्षेत्रफल सारी आकृति का निकालना था, तो यहां से पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं किसका, त्रिज्यखंड O, A, M और B का। ये O था,
लिख लीजिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAMB का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड, या तो इस त्रिज्यखंड के बारे में आप लिखिए या फिर ये वाला त्रिज्यखंड जो था, ये दोनों त्रिज्यखंड आपस में बराबर हैं तो इसी को 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2 गुणा त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं और दोनों ही त्रिभुज इक्वल आएंगे क्योंकि यहाँ से दोनों की साइड क्या आ रही है, यहाँ पे भी 58 और ये भी कितनी आ जाएगी, 80 का वैल्यू भी कितनी आएगी 58, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए AOD का क्षेत्रफल। तो अपन पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAMB का क्षेत्रफल बराबर, कोण कितना आ रहा है 90 डिग्री का, तो 90/360 गुणा 2πr। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आर की, इट मीन्स OA की वैल्यू चाहिए, आर बराबर क्या होगा OA या फिर OB। तो यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू चाहिए थी, त्रिज्या की वैल्यू OA का मान चाहिए, OA का मान कब मिलेगा, देखिए जब आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी तब इसकी हाफ जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी, OA की। OA का मान निकालने के लिए आपको मान निकालना पड़ेगा AC का, AC इस वर्ग का क्या है, विकर्ण, तो विकर्ण का मान निकालने के लिए क्या होगा, आप ले लीजिए यहाँ से AB और C त्रिभुज, ABC त्रिभुज के अंदर कोण B कितना होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, तो इसमें से ये तो आ जाएगा आधार और ये क्या आएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर की वैल्यू है 58 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आएगा 58 का स्क्वायर, यह आ गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 2 गुणा 58 का स्क्वायर, यहाँ से जब दोनों साइड से अंडर रूट लोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, AC बराबर √2 गुणा 58, तो यह आ जाएगा 58√2। इसका मतलब इस AC का मान कितना आ गया 58√2, तो OA का मान कितना आएगा, इसका आधा कर दीजिए, OA बराबर AC/2, OA बराबर आ जाएगा 58√2/2। इसको जब 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 29√2। ठीक है, वैल्यू मीटर में दे रखी थी तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे मीटर, 29√2 मीटर। इसका मतलब त्रिज्या का जो मान था, त्रिज्या का मान कितना आ गया 29√2। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से वापिस। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप आर की, और आर का मान आ गया था 29√2, तो यह आ जाएगा 90/360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा, यह आ जाएगा 29√2 इंटू 29√2। सॉरी, ये पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया निकाल रहे हो तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको जब काटोगे तो ये कट जाएगा 4 बार, तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा 29 को 29 से गुणा करोगे कितना आएगा 29 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √2 गुणा √2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 और ये 2 से 11 बार, तो ये आएगा 11 इंटू
29 का स्क्वायर अपॉन 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एक त्रिज्यखंड की वैल्यू आई है, तो इसको जब 2 से गुणा कर दोगे तो त्रिज्यखंड ओ ए एन बी तथा ओ डी एन सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, 11 गुणा 29 का स्क्वायर बटे 7। इसके बाद में इससे आगे करते हैं, त्रिभुज ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ये आ गई थी आपकी 29√2। यहां से त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए त्रिभुज ए ओ डी, देखिए ए ओ डी, इसमें ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो बची हुई दोनों भुजाएं कैसी होंगी, ये एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो ये भी 29√2 होगी और ये भी कितनी होगी, 29√2। तो इनमें से कोई एक भुजा तो आधार होगी, कोई एक दूसरी भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो 1/2 गुणा आधार का मान और लंब का मान, दोनों का ही मान क्या है, 29√2। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, 1/2 गुणा 29 का स्क्वायर गुणा 2, √2 गुणा √2 बराबर क्या आ जाएगा, 2। 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर। ये एक त्रिभुज की वैल्यू थी, तो दो त्रिभुज का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 29 का स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि जो त्रिभुज का एरिया था वो कितना आया, 29 स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक बार इसको दोबारा रफ कर देता हूँ आगे समझने के लिए। यहाँ पे दोनों वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था 11 गुणा 29 का स्क्वायर बटे 7 प्लस 2 गुणा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 29 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुणा 29 का स्क्वायर, 2 गुणा 29 का स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा 11/7 प्लस 1। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 गुणा 841 और ये आएगा 11 + 7 18/7। इसको और सोल्व कीजिए, तो 2 गुणा 841 गुणा 18/7। जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 30 276/7। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, 2 7 21, 7 2 14, 3 7 5 35 और 7 1 7 और 7 चौक 28। तो यह आएगा आपका 4325.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपकी जो बुक में इसका सॉल्यूशन कर रखा है वो सॉल्यूशन कर रखा है, यहां से ये एक वर्गखंड ले लिया और एक वर्गखंड ले लिया ऊपर वाला। एक बार तो ये वाला एरिया ले रखा और ये दोनों एरिया, और इन दोनों एरिया के अंदर एक वर्ग का एरिया जोड़ दिया, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अपन ने इसको किया है कि 2 बार अपन ने यहाँ से त्रिज्यखंड ले लिया और 2 ही त्रिभुज के क्षेत्रफल ले लिए, तब भी क्या आएगा, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। आपकी मर्जी ये है, आप त्रिज्यखंड से करना चाहो तो त्रिज्यखंड से कर लीजिए, अदरवाइज आप वर्गखंड से करना चाहो तो वर्गखंड से कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ये सेकंड मेथड था। इसके अलावा जो सेकंड एक दूसरा मेथड है वो आपकी बुक में दे रखा है, आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 12 देखिए। एग्जांपल नंबर 12 में आकृति बना रखी है, इसमें ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। यहाँ पे चतुर्थांश बना रखे हैं वर्ग के, और इन वर्ग के द्वारा चतुर्थांश के द्वारा उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला भाग पूछ रहा है आपसे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूं समझाने के लिए। जो अंदर वाले सर्किल बने हुए थे वो तो वैसे भी कोई काम के नहीं थे। यहां से देखिए कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का।
क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कॉर्नर का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का जब कोण होगा तो यहां से ये इसकी रेडियस होगी, और रेडियस होगी तो ये डी एम और बी, ये वर्ग का क्या हो जाएगा, 4। तो यहां से एक त्रिज्यखंड बन रहा है, कौन सा, ए डी एम और बी। एक त्रिज्यखंड होगा ए डी एम बी। सेम ऐसे ही एक त्रिज्यखंड यहां से बनेगा सी डी एन और बी, सी डी एन बी। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इसको समझिए, जब आप त्रिज्यखंड ए डी एम और बी का क्षेत्रफल निकालोगे, इसका मतलब ये यहां तक का एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा पोर्शन आएगा। तो इस पोर्शन में ये वाला एरिया आपका काउंट हो चुका, और यहाँ पे ये एरिया भी आपका काउंट हो चुका। अब जब इसको सी पॉइंट से निकालोगे, सी को जब सेंटर मान के निकालोगे, तो इस त्रिज्यखंड के अंदर ये वाला एरिया आपका काउंट होगा पूरा ये। तो यहाँ पे ये एरिया भी आ चुका, और ये एरिया इसमें 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार यहाँ से आ गया था, एक बार इस साइड से, तो ये एरिया कितनी बार आ गया, 2 बार। अब इस पूरे एरिया में से अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ से ये एरिया निकल जाएगा, ये भी एरिया निकल जाएगा, और एक एरिया यहाँ से निकल जाएगा। तो किसका एरिया बच जाएगा, जो आपको शेडेड शेप दे रखी थी, इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए पहले दो त्रिज्यखंड से आप वैल्यू दो त्रिज्यखंड से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और दोनों ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस कितनी आ रही है, 8 मीटर की आ रही है। तो यहां से त्रिज्यखंड ए डी एम सी एम बी का क्षेत्रफल और बराबर होगा किसके, त्रिज्यखंड सी डी एन बी का क्षेत्रफल। इन दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं पहले निकाल लेता हूं त्रिज्यखंड ए डी एम बी का क्षेत्रफल, और ए डी एम बी का क्षेत्रफल आएगा, कौन आ रहा है आपका, 90 डिग्री का, 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो यहाँ पे आ जाएगी 8 गुणा 8। इसका मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। तो 22 इंटू 16/7। ठीक है, ये आपका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी इसी के बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड सी डी एन बी का क्षेत्रफल ये भी आएगा 22 गुणा 16/7। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफल को जब ऐड करोगे, तो यहां से दोनों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कि त्रिज्यखंडों, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22 गुणा 16/7। क्योंकि इनको 2 बार लिखने की बजाय मैंने एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, यह अगली समीकरण नंबर 1। अब यहां से दूसरी समीकरण देखिए कि आपको इस पूरे वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर आएगा। तो भुजा स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया, 64। इन दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, शेडेड आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस
वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 2 × 22/7 गुणा 16 माइनस यह आ जाएगा 64। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 16 दूनी 32, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 22/7 माइनस 2, 32, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 7, 22 माइनस 14, 32 गुणा 22 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 2 8, 8/7, इसको जब आगे सोल्व करोगे 8 2 16, 8 3 24 रहे 25/7 इकाई दे रखी थी मीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं इकाई किसमें दे रखी थी, इकाई दे रखी है आपकी सेंटीमीटर के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 15 की जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। इसमें 2 एग्जांपल अच्छे एग्जांपल थे, और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो एक्सरसाइज नंबर 16 पे होगा, उसमें 5 आकृतियों के बारे में अपन बात करेंगे। 3D आकृतियां होंगी, उनके वॉल्यूम और उनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।